चाइनीज़ निमोनिया को लेकर देश भर में अलर्ट है। अलग अलग प्रांत के सभी ज़िलों को अलर्ट कर दिया गया है। ज़िले के मुखिया को ये निर्देश दिए गए हैं कि एक भी बच्चे को दिक्कत ना हो पाए। इन सारी बातों को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज का बाल रोग विभाग है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में बेड, पर्याप्त संख्या में चिकित्सक सभी कुछ मौजूद हैं और बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा छोटे बच्चों का खास ख्याल रखा जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी से। चौरसिया जी, ये चाइनीज़ निमोनिया है क्या और बचाव का तरीका क्या है? देखिए, चाइनीज़ निमोनिया कुछ नहीं है। आपने देखा जब भी मौसम बदलता है या सर्दी बढ़ती है तो बच्चों में श्वास की बीमारियां बढ़ जाती हैं। जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं उसमें जो ब्रोंकियोलाइटिस कहलाती है, वायरल निमोनियास काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो बड़े बच्चे जो अस्थमेटिक होते हैं उनको भी इस टाइम श्वास के रोग बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे छोटे बच्चों को देखें तो बच्चों का वैसे भी श्वास की दर बड़ों से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अटेंडेंट को ये जब भी बच्चे की श्वास दर बढ़े, सांस तेज चले, छाती में गड्ढे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसके लिए इंतज़ार ना करें। डॉक्टर साहब, इसके क्या लक्षण हैं और इसको देखते हुए आपके पास इन दिनों में किस तरह की भीड़ ज़्यादा आ रही है? जो भी बच्चे श्वास की बीमारी से आते हैं उनकी सांस की गति तेज़ हो जाती है, दूध नहीं पी पाते हैं, छाती में सांस लेने में गड्ढे पड़ने लगते हैं और कोई बच्चे जो बहुत ज़्यादा जब सांस की बीमारी है तो बेहोशी की स्थिति में भी आते हैं। तो अतः अभिभावकों को सलाह दी जाती है, जरा भी सांस तेज हो, बच्चा दूध पीना बंद कर दे या बहुत ज़्यादा रोए तो तुरंत उसे चिकित्सीय परामर्श लें। डॉक्टर साहब, इन दिनों में कितनी संख्या बढ़ गई है बच्चों के आने जाने की पिछली सालों की अपेक्षा में? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि सर्दियों में वैसे भी 5 साल से कम बच्चों में निमोनिया या श्वास के रोग बढ़ जाते हैं, स्पेशली दिवाली के बाद। तो वो हर साल ही बढ़ते हैं। अभी जैसे हम अगर पिछले साल के साथ इसको अगर कंपेयर करें तो अभी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो जो गति एक श्वास के रोगों की ठंडों में बढ़ने की होती है, लगभग वही गति है। डॉक्टर साहब, पूरे मेडिकल कॉलेज के लिहाज से कितने बेड आरक्षित हैं बच्चों के लिए? कितनी व्यवस्थाएं झांसी में है? कितने चिकित्सक उनको देख रहे हैं? देखिए, अब बेड की बात करें तो बेड की तो मुझे लगता है मेडिकल कॉलेज में कभी नहीं होगी। जैसे हमारे वार्ड में 62 बेड हैं, इमरजेंसी में 8 बेड हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम सुपर स्पेशलिटी को यूज़ कर सकते हैं। और हमारा दिसंबर तक 500 बेड के कम से कम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर भी हमारे को तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो उनके साथ लोग आते हैं, जो परिवार के लोग हैं जिनके बच्चों को रोग नहीं भी हुआ है, बच्चों को वो क्या एहतियात बरतें जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना आए? बच्चों को ठंड से बचाएं। 5 साल से कम बच्चों को धूल धुएं और भीड़ भाड़ स्थानों में बचें। सभी 5 साल से कम बच्चों को टीकाकरण, जैसे फ्लू का वैक्सीन, फ्लू का टीका, निमोनिया का टीका, न्यूमोकोकल कहलाता है, ये सब टीके ज़रूर लगाएं और विटामिन ए की खुराक ज़रूर दें और मौसमी फलों का सेवन कराएं। और ठंडों में भी स्पेशली एक कपड़े के बनस्पत 3-4 लेयर के कपड़े पहनाएं, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चा ठंडा ना हो। ठंडों में स्पेशली लोग खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखते हैं, दिन में एक बार उसे ज़रूर खोलें ताकि बाहर के हवा का संचरण अंदर हो। और जो भी स्पेशली जब आप ठंड अब शुरू हो गई तो लोग एकदम तुरंत ड्राई क्लीन के कपड़े निकालते हैं, उनको भी थोड़ा ओपन में रखें, वो भी एक एलर्जी का कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो लोग किसी भी रोग के बाद खुद से दवाई देने लगते हैं बच्चों को, कितना घातक है? नहीं, खुद से दवाई देना देखिए घातक तो है ही, क्योंकि छोटे बच्चे में लक्षण बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जरा भी सांस तेज होने पर आप इंतज़ार ना करें और कम से कम 5 साल से कम बच्चों में तो स्वतः दवाई का प्रयोग बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब, आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? किस तरह से आप देखते हैं, कितने राउंड लगते हैं, किस तरह बच्चों को के ढंग से वो ऑपरेट हो पाए? कभी भी जहाँ भी मेडिकल कॉलेज या चिकित्सीय सारी ट्रायल्स पर निर्भर करती है। जो बच्चा बहुत गंभीर होता है उसको तो घंटे आधे घंटे में देखना पड़ जाता है, जो कम गंभीर होता है उसे 2 से 4 घंटे में देखते हैं। इसके अलावा अब सभी बेडों पर मॉनिटर की व्यवस्था है। जो भी बच्चा सीरियस होता है उसको मॉनिटर पर दो, कंटिन्यूस 24 घंटे उसका दिखाई दे जाता है कि उसके हृदय की गति क्या है, उसकी सांस की गति क्या है, उसके ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या है। मतलब प्री मैच्योर बच्चे के प्रति क्या एहतियात और बरतनी चाहिए इस मौसम में? ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। जो प्री मैच्योर बच्चे हैं वो ठंड से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होकर जल्दी बीमार हो जाते हैं और ज़्यादा ठंड में अगर एक्सपोज होंगे तो उनके वज़न भी ठीक से नहीं बढ़ता है। तो ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है तो वो थोड़ा सा और बीमारियों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनका विशेष ख्याल रखना, पूरा ढक के रखना है। उसके सिर को स्पेशली ढकना, सिर से बहुत ज़्यादा
तापमान का लॉस होता है, क्षरण होता है, तो उनको पूरा ढक के रखें, टोपी मोजे दस्ताने पहना के रखें, गर्म रखें, क्योंकि जैसे ही बच्चा ठंडा होगा बीमारियां तो होंगी, साथ में उसका वज़न बढ़ना भी कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, लगातार मॉनिटराइजेशन जिस तरह हो रहा है, लगातार मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, उस हिसाब से माताओं ने अपने बच्चे को दूध पिलाना लगभग बंद सा कर दिया है, या वो सोचते हैं कि फैशन के दौर में हमारे कितना घातक है। नहीं, बंद सा तो नहीं किया है, अगर हम देखें तो कम कर दिया, लेकिन हम हर बार अगस्त के महीने में हर बार आपके साथ ही सारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक पूरा मनाते हैं, पूरे महीने स्तनपान की उपयोगिता को बताते हैं। स्तनपान से बहुत सारे लाभ हैं, एक तो बॉन्डिंग अच्छी होती है माता और बच्चे के बीच, दूसरा जो पहला माँ का मिल्क है कोलोस्ट्रम, वो सबसे बड़ा टीका वही है, और रोगों से लड़ने की क्षमता ऐसे बच्चों में जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करते उससे ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे बच्चों का IQ भी जो माँ के दूध पर रहते हैं 10 पॉइंट ज़्यादा होता है जो माँ के दूध पर नहीं रहते उन बच्चों के बनस्पत, और ऐसे बच्चे ओबेसिटी का शिकार नहीं होते, हार्ट डिसीज़ का आगे भविष्य में शिकार नहीं होते हैं यदि पर्याप्त माँ का दूध उसको मिलता है। तो लगातार चिकित्सक लिहाज से पूरी व्यवस्था झांसी मेडिकल कॉलेज में है, फिर भी बच्चे पर आप ध्यान दें, यदि उसकी उम्र 5 साल से कम है तो कुलदीप बस जमीन